हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज है 1 जनवरी। तो आप सभी को, मेरे जितने फॉलोअर्स हैं, जितने सब्सक्राइबर्स, भाई बहन हैं, सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मंगलमय हो, आपको खुशियों से भर दे आपका ये जीवन। तो इसी के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के वीडियो की मैं शुरुआत कर रही हूँ। तो दोस्तों, आज जो है ना, मेरी छुट्टी है और काम जो है ना बहुत ज़्यादा था गार्डन में। तो नई नई सैपलिंग्स लगानी थी, कुछ गमले रिपॉट करने थे। तो इसी पर आज मेरा वीडियो है कि आप भी अपने गार्डन में क्या कुछ इस टाइम पे कर सकते हैं, कौन कौन सी कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और आपको भी दिखाती हूँ कि आज मैं क्या कर रही हूँ। तो दोस्तों, जो ये गुलदावरी आप देख रहे हैं ना, इतने खूबसूरत इस बार मेरे फूल खिले हैं कि बस इनको मैं निहारती रहती हूँ। और ये है मेरे गार्डन का एक फोकल पॉइंट, जहाँ पर लगा है ये गेरी चौरी का पेड़, जिसको कि येलो टिकोमा भी कहते हैं। तो फूल इतने ज़्यादा हैं कि इन्होंने जब ये झड़ते हैं ना, तो पूरा गार्डन मेरा गंदा हो जाता है और सारे गमलों के ऊपर ये छोटे छोटे फूल गिरते रहते हैं। तो लगते तो बहुत ही प्यारे हैं जो ये परमानेंट प्लांट्स होते हैं, ये जब फ्लावरिंग पे आते हैं। लेकिन देखिए, ये पूरे जो गमले हैं वो पूरे पीले पीले हो रखे हैं इनसे। और जब ये गीले हो जाते हैं तो दोस्तों फिर वो फंगस होती है और पौधों को कई बार कीड़े हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे साफ़ सफाई करनी पड़ती है रोज़ ही करीब करीब। और आप क्यारियों में भी देख रहे होंगे, ये जो फूल हैं ये झड़े हुए हैं। और यहाँ पीछे है कैलेंडुला, और ये जो ऑरेंज कलर के गमले आप देख रहे हैं, इसमें पिटूनिया की सैपलिंग्स छोटी छोटी लगाई हैं मैंने कल ही। नीचे की साइड आप देख रहे होंगे, ये केल है दोस्तों, और ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं ये। इसमें फ्लावरिंग नहीं होती, लेकिन इसकी जो लीव्स हैं उनका कलर बहुत प्यारा होता है। ये है बरबीना। और ये दोस्तों आपके साथ छोटी सैपलिंग्स लगाई थी जिनकी पिंचिंग करी थी, और देखिए कितने बुशी प्लांट्स हो गए हैं। तो समय समय पर जैसे जैसे गमले हमारे मतलब खाली होते हैं, हमें नई नई सैपलिंग्स लगानी चाहिए। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे सब गुलदावरी है दोस्तों, और ये सब जाने के कगार पे। पीछे की साइड तो खाली गमले हैं और आगे की साइड अभी वो गुलदावरी खिल रखी है। यहाँ कितने प्यारे डेलिया हैं, तो इन्होंने भी खिलना शुरू कर दिया दोस्तों। तो जब आप डेलिया लगाएं दोस्तों, और नीचे की साइड से जो सक्कर्स होते हैं ना छोटे छोटे, आप उनको सॉफ्ट मीडियम में लगा देंगे तो उसमें बहुत जल्दी रूट्स आ जाती हैं। आप अपनी डेलिया को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैं यही सब काम कर रही हूँ, तो सोचा आपके लिए एक वीडियो बनाया जाए और आपको भी दिखाया जाए कि मैं गार्डन में आज क्या कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपको ना ये पिंक फ्लावर दिखाती हूँ, देखिए कितना खूबसूरत है। और जिस टाइम पे मैंने सैपलिंग्स लगाई थी तो वो मिक्स सैपलिंग्स थी, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कैसे फूल आएंगे, लेकिन कलर बहुत ही खूबसूरत आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये अगले साल के लिए भी आपके पास रहें, तो आप इन गमलों को एज इट इज़ छोड़ दीजिए, और इसमें नए नए सक्कर्स आएंगे और बेबी प्लांट्स बन जाएंगे। फिर अगले साल आप उन्हीं कटिंग्स के थ्रू इनको फिर दोबारा लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये गमले चाहिए और हम फिर ये जो पौधे हैं इनको कहीं इधर उधर लगा देते हैं, तो उनमें से आधे हमारे पास बचते हैं, आधे मर जाते हैं। और जो बचते हैं हम उनकी कटिंग्स को ग्रो कर देते हैं, और फिर वो उसका जो रिज़ल्ट होता है वो ये होता है कि वही कलर पूरे गार्डन में दिखता है। क्योंकि जो अलग अलग कलर्स होते हैं उसमें से कुछ की जो पौध होती है वो हमसे मर जाती है, पूरे साल हम उसको बचा नहीं पाते हैं। तो अगर आप मतलब आपको बहुत ही पसंद हैं कुछ कलर्स ऐसे, तो उन गमलों को मेरी राय मानिए तो आप 5, 7, 10 गमले ऐसे ही रख दीजिए। लेकिन हम गार्डनर्स का जो मन होता है ना, बस वो तो बहुत ही बेचैन होता है। हम चाहते हैं कि इन सब गमलों में हम नए नए फूल लगाएं विंटर के, और बहुत ही प्यारा अपना गार्डन बना दें। फिर गर्मियाँ आ जाएंगी तो गर्मियों के फूल हो जाएंगे। तो दोस्तों, फिर कहीं तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। या तो आप फूलों के कलर्स ले लीजिए, या फिर आप नए नए प्लांट्स लगा लीजिए। तो ये सामने की साइड एक वर्टिकल स्टैंड आप जो देख रहे हैं ना, तो एक पाम है, उसके नीचे मेरा एक ये स्टैंड है, और इसमें मैंने रखा हुआ है सिनेरिया। तो सिनेरिया के फ्लावर्स जो होते हैं अगर आप लगाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और ये ना पौधा जो है बहुत ही ज़्यादा, नर्सरी में आप लेंगे तो महंगा मिलेगा, कम से कम 100 से 120 रुपये का वो एक प्लांट देते हैं। जबकि हमने इसको सैपलिंग से ग्रो किया है, और जब मैंने इसकी सैपलिंग ली थी तो 8 से 10 रुपये की आई थी, बहुत ही छोटी सैपलिंग। और अब देखिए कितना प्लांट जो है मेरा बुशी हो गया है, और अब तो कलियाँ इसमें बननी शुरू हो गई हैं। तो मैं आपको दिखा
दिखाती हूँ कि इसकी जो कलियाँ बनती है ना बिल्कुल गुच्छे की तरह होती हैं और एक ही प्लांट पे कम से कम मतलब 200-300 फूल खिलते हैं, क्योंकि बिल्कुल वो ना बंचेस में होती हैं। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं इसके प्लांट्स। और आगे की साइड आप इस साइड पे आइए तो ये है बिगोनिया। तो बिगोनिया की कटिंग्स के थ्रू आप लगा सकते हैं, बेबी प्लांट्स आप इनके बना सकते हैं और नए नए मतलब प्लांट्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए पिटूनिया का कितना खूबसूरत कलर है, पर्पल है, डार्क पर्पल, बिल्कुल ब्लैक जैसा लग रहा है। और यहाँ पे जो ये वाइट कलर का पिटूनिया है ना दोस्तों, इसमें भी येलो कलर की शेड है। तो ये सब मैंने अक्टूबर नवंबर में लगा दिए थे। तो देखिए इस वक्त फ्लावरिंग पे आ गए हैं और उनके आगे की साइड जो ट्रीज़ हैं उसमें अभी भी सैपलिंग्स हैं। ये पीछे की साइड जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे सब डहेलिया की कलियाँ हैं बनी हुई और अब वो खिल रही हैं। और साथ में है स्टॉक और उसके आगे बहुत छोटे छोटे स्टॉक की भी सैपलिंग है। कुछ डॉग फ्लावर्स हैं बीच में। और इस साइड आपको लेके आती हूँ, ये है कमेलिया। तो कमेलिया की जो आप कली देख रहे हैं ना, ये बहुत दिन लगाती हैं दोस्तों खिलने में, कम से कम महीना तो इनका लग ही जाता है कली को फ्लावर पर आने के लिए। कम से कम 2 महीने लग जाते हैं और फिर बहुत धीरे धीरे ये खुलती है। जब ये खुलती है तो ये जो फ्लावर है ये भी बहुत दिनों तक टिकता है। तो यहाँ पर जितनी भी आप ट्रे देख रहे हैं उसमें सैपलिंग्स लगी हैं पिटूनिया की, और बस अभी तो पिंचिंग ही इनकी मैं कर रही हूँ। पीछे की साइड जो ट्रे है उसमें फ्लावर्स खिल चुके हैं। ये है दोस्तों बहुत ही खूबसूरत फूल फ्लॉक्स के। तो ये भी आप अभी आप छोटे छोटे गमले देख रहे हैं ना, मैं इन सब फूलों को काट दूँगी और पहले मैं अपने प्लांट को बढ़वा दूँगी, यानी ये बढ़ने के लिए इसको टाइम दूंगी। और जब ये प्लांट में पूरी तरह से फैल जाएगा मेरा प्लांट, तब मैं फ्लावरिंग पे लूँगी। और यहाँ स्टॉक देखिए कितने प्यारे प्यारे कलर्स हैं स्टॉक के। और दोस्तों ये ना 2-3 वैरायटी आती हैं इसकी, लंबी वाली भी आती है, छोटी वाली भी आती है। और यहाँ पर सब गुलदावरी है, गमले देखिए कितने भरे हुए हैं। और इन प्लांटर्स को मैं एज़ इट इज़ छोड़ दूँगी अगले साल के लिए। तो दोस्तों जिस टाइम पे ये फूल ख़त्म हो जाएंगे, देखिए आप येलो से रेड हो गए हैं, तो अब जल्दी ही ये मुरझाने वाले हैं, सूखने वाले हैं। तो इसके ऊपर पूरी एक कैंची चल जाएगी और ये जो प्लांट है उसको मैं एज़ इट इज़ रख दूँगी। नीचे से बहुत सारे सकर्स निकलेंगे और होली के टाइम ये एक बार फिर खिलेगी। अब आते हैं हम इस बास्केट के पास। तो देखिए इसमें मैं लगा रही हूँ कटिंग्स। तो पहचान पा रहे हैं आप कौन सा फ्लावर है ये है मैम्बुलेंस। तो बहुत सुंदर फूल होता है, अभी दिखाती हूँ आपको। पहले मैं आज इसकी कटिंग लगा रही थी तो मैंने सोचा आपके लिए भी एक वीडियो बनाया जाए। तो इसमें ना कोकोपीट और कंपोस्ट साथ में परलाइट है। इस मतलब जो मैं हैंगिंग बास्केट का सॉइल मिक्स बनाती हूँ, तो इतने सॉफ्ट मीडियम में मैंने सोचा कि इसमें पहले मैं कटिंग्स के थ्रू इसको लगा लूँ। और यहाँ पर देखिए इसका फ्लावर कितना सुंदर है। तो इसके बहुत सारे कलर्स आते हैं मैम्बुलेंस के, जैसे कि आप रेड देख रहे हैं, ऑरेंज, ये क्रीम कलर, इसमें डॉट्स है, बहुत ही प्यारा, जैसे डॉग फ्लावर का फ्लावर होता है ना, कुछ कुछ वैसा ही है दोस्तों। और ये ना एक मतलब लेट के चलने वाला प्लांट है, यानी इसके जो सकर्स हैं आगे आगे बढ़ते रहते हैं, इसकी जो टहनियाँ हैं, और जहाँ जहाँ पर वो मिट्टी में आगे बढ़ते हैं ना, तो वहीं पर रूट्स बन जाती हैं इसकी। तो ये बहुत ही कमाल का पौधा है। अगर आपने ये ग्रो नहीं करा है तो इसको करिएगा, अगर कहीं मिले आपको ना इसको ज़रूर लगाइएगा। देखिए इतनी छोटी सी मैं इसकी कटिंग आपको पहले दिखाती हूँ कि इसको आप कट कर लीजिए इस तरह से। जहाँ पे नोडल एरिया होता है ना, बस यहीं पे देखिएगा ध्यान से, इस नोडल एरिया पे आपको रूट्स दिख रही होंगी 1-2, और बस अगर आप इसी को दबा देंगे तो बिल्कुल नया प्लांट आपका तैयार हो जाएगा। और इसको फिर आप अलग से किसी गमले में लगा सकते हैं। तो आप इतने सारे प्लांट्स इसके मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि बहुत बढ़िया आपका गार्डन बन जाएगा। तो आप अगर बाज़ार से 1 या 2 प्लांट्स लाइए और फिर इनके जितनी भी ऊपर से आप देख रहे हैं ब्रांचेस हैं, इनको कट करके लगा लीजिए, तो बहुत जल्दी आपका प्लांट तैयार हो जाएगा। और ये जो साल्विया के गमले ना, इसमें देखिए साइड में मैंने इसी तरह इसको दबा दिया था, तो कितनी अच्छी रूट्स बन गई ये देखिए। तो मैं इस मिट्टी को एक बार झाड़ती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए
अगर आप इसको पानी में भी धो लेंगे तो रूट्स एकदम दिखेंगी आपको। और दोस्तों ये ना यहाँ पर देखिए कितनी सारी रूट्स इसकी तैयार हैं। तो ये एक आप अलग से गमले में लगा देंगे तो आपका नया प्लांट तैयार हो जाएगा। और मैं इसको अभी फ़िलहाल इस ट्रे में बीच में लगा दूँगी, यहाँ पे देखिए। तो इस तरह से मैं अपने गार्डन को पूरा फूलों से भर देती हूँ। छोटी छोटी सी बातें हैं और अगर हम ध्यान रखें साथ में गार्डन में जब आप घूम रहे हो तो बस इसको पिंचिंग करते रहें, छोटी छोटी मतलब कटिंग्स को तैयार करते रहेंगे तो आपके बहुत सारे फ्लावर्स खिलेंगे, बहुत सारे प्लांट्स बन जाएंगे। कलांचू की भी मैंने कटिंग्स को इसी तरह से मल्टीप्लाई किया है। एक यहाँ पर देखिए ये पिछले साल की गुलदावरी है और कितने सारे इस पे फूल खिल रखे हैं। तो दोस्तों ये क्लीविया है, क्लीविया का फूल पिछले साल आया था, बहुत ही प्यारा। और एक ये प्लांट मैं जो आपको दिखा रही हूँ ना, इसका नाम है हुरेनिया। तो दोस्तों वैसे तो ये आपको कैक्टस जैसा लग रहा होगा लेकिन इसमें कांटे नहीं होते। इसी की जो लीव्स हैं वो मुड़ जाती हैं और ये एक सैकुलेंट आप इसको कह सकते हैं क्योंकि इसकी स्टेम में पानी है। तो जिस टाइम पे आपकी बास्केट्स जो होती है ना, आप इस वक्त इसको भी लगा देंगे क्योंकि मैंने इनको गमलों को खाली करके बड़े बड़े गमलों के नीचे लगा देती हूँ। तो मैं अब इसको आज एक अलग से पॉट दूंगी और इसको रीपॉट करूंगी। और एक यहाँ पर देख रहे हैं आप ये टोकरी जो है इसमें भी हुरेनिया की कुछ कटिंग्स हैं तो मैं इनको भी अलग सेपरेट लगाती हूँ। तो मैं आपको इसको बताने का मतलब मेरा ये है कि जैसे कि इसमें ना रूट्स नहीं है तो इसको भी आप इस तरह से लगा के मिट्टी में दबा देंगे, सॉफ्ट मिट्टी में, तो बहुत जल्दी रूट्स बन जाएंगी। और इसको ना खंगर वाली मिट्टी हो अगर आपकी तो उसमें लगा देंगे तो और जल्दी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर रूट्स बनी है। तो बस जैसे ही मिट्टी के कांटेक्ट में आता है वहीं पे रूट्स बन जाती हैं। तो पत्ती के बीचों बीच में रूट्स बनी है, यानी ये लेटा हुआ था और इसको जहाँ पर मिट्टी मिली वहीं पर इसने रूट्स निकाल दी अपनी। तो बस इसी तरह से मैं गड्ढा करके इसको लगा दूंगी। और इसके फ्लावर्स जो होते हैं ना बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल डोनट की तरह आते हैं। तो बहुत ही प्यारे फ्लावर्स हैं, अगर आपने कभी नहीं देखे तो सर्च करके देखिए हुरेनिया के फ्लावर्स, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारे। और यहाँ पे सारा है गुलदावरी, उसके नीचे पीस लिली रखा हुआ है दोस्तों। और यहाँ मैं आपको लेकर आई हूँ, देखिए ये ना मैं आज अपने गार्डन में सफाई कर रही थी घास की। तो ये मुझे पत्तियाँ थोड़ी बड़ी दिखी तो मुझे लगा कि ये कुछ अलग है। तो ये देखिए ऑक्सिलिस के मुझे बल्ब्स मिल गए पिछले साल के। तो मैंने तो कितनी बार ये गमले रिपोर्ट कर दिए, इस मिट्टी में ये रहे होंगे ना, तो मैंने बहुत ध्यान से देखा तो ये काले रंग के हैं। तो बस इसको भी हम लगा देंगे। देखिए कितने सारे ऑक्सिलिस के बल्ब्स हैं। तो जो खट्टी मिट्टी घास होती है ना, ये ऑक्सिलिस का प्लांट बिल्कुल उन्हीं की तरह होता है। तो इसमें पर्पल कलर के फ्लावर्स पिछली बार खिले थे, बहुत ही खूबसूरत इसके कलर्स होते हैं। ऑक्सिलिस अगर आपको मिले तो ज़रूर लीजिएगा। ये जो प्लांट है ये महंगा होता है, कम से कम 150-200 रुपये का आपको मिलेगा। इस तरह के बड़े बड़े पत्ते होते हैं इसमें दोस्तों। और बस इसी को मैं यहाँ पर लगा देती हूँ क्योंकि ये तो ना कोई बल्ब जो है स्प्राउट हो गया होगा और मुझे पता नहीं था, बिल्कुल साइड में हो रहा था। तो पहले मैंने इसको निकाला ये सोच के कि घास है, और फिर मैंने उसके नीचे जब बल्ब देखा ना तब मैंने इसको, मुझे याद आ गया कि ये मैंने पिछले साल लिया था। ऑक्सिलिस का फ्लावर्स होते हैं बिल्कुल, ये देखिए इस तरह छोटे छोटे ब्लैक कलर के इसके बल्ब्स हैं। और इनको मैं सबको दबा देती हूँ, जितने स्प्राउट्स होने होंगे हो जाएंगे और पूरा गमला भर जाएगा। अगर ये वाले प्लांट्स आप एक बार लगा देंगे ना तो सालों साल आपके साथ रहेंगे। ये वाला बल्ब देखिए स्प्राउट भी हो रखा है। तो बस एक ये काम मैं कर रही हूँ और घूम घूम के और सोची और क्या करूँ। यहाँ पर देखिए ये जो फूशिया था ना, ये मैंने लगाई थी सैपलिंग्स और इसकी कटिंग्स ऊपर से काट के मैंने आपके साथ ग्रो की थी। तो देखते हैं इसमें आई नहीं आई रूट्स। तो यहाँ पे देखिए ये जो रेड डंडी है देख रहे हैं आप, इसमें पता नहीं मैं आपको दिखा पा रही हूँ कितनी सारी रूट्स बन गई हैं। देखिए वाइट 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 दिख रही हैं आपको। तो दोस्तों ये ना बस कमाल होता है कि मतलब हमारे लिए रिवॉर्ड होता है जब हम किसी कटिंग को ग्रो करते हैं और उसमें रूट्स आ जाएं, फ्री का पौधा आपका तैयार हो जाए। तो ये एक आपके लिए मतलब किसी सरप्राइज़ के साथ साथ इनाम के भी आप हकदार होते हैं। तो यहाँ पर बस इसको फिर खोद के मैं लगा दूँगी। और ठंड इतनी ज़्यादा है कि इन प्लांट्स की कोई गलती नहीं है कि ये बड़े नहीं हो रहे हैं जल्दी। तो बस जैसे ही जनवरी लास्ट होगा ये प्लांट्स में भी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी क्योंकि इस वक्त ठंड बहुत ज़्यादा है, कोहरा बहुत पड़ रहा है। तो ये अपने आप को सरवाइव कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नए टॉपिक पे।
बात करने के लिए किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, गुड बाय दोस्तों।